जू जंग ने अपने ब्रोस नीचे किए और अचानक समझ गया जैंगी क्लियरली अपना हाथ दिखाना नहीं चाहता जब तक कोई फायदा ना हो। अगर उसे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा गया तो वो कभी भी इस पे एग्री नहीं करेगा। जू जंग ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोला, इस ऑपरेशन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि हेवनली गॉड टीम के रेमिनेंस को ब्लैक रोब टीम के साथ इंटीग्रेट कर दूं। तुम टीम लीड करोगे और एक नई टीम बनाएंगे। मैंने इसका नाम भी सोच लिया है, तांगू। जैंगी की आंखें बड़ी हो गई। डॉग लिकर, क्या अच्छा नाम है। जू जंग ने कंटिन्यू किया, इस टीम का पर्पस है इक्लिप्स मून को पूरी तरह से खत्म करना। उसने इतना एक्साइटमेंट में आकर टेबल पर फिर से हाथ मारा, फिर अपने हाथ जैंगी की तरफ फैलाए। जैंगी, तुम इस टीम के कैप्टन बनोगे। दूसरे शब्दों में, तुम्हें मुबारक हो, तुम सीधा इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन बन रहे हो। जैंगी इस बात पे बिल्कुल भी मूव्ड नहीं हुआ। उसने अपना चिन थोड़ा सा टच किया और बोला, लेकिन ये बात मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। बैली चंकिंग का मूड काफी कॉम्प्लिकेटेड था। जू जंग ने उसके ओपिनियन लिए बिना ही जैंगी को नया कैप्टन बना दिया। मतलब वो इतने कम टाइम में कैप्टन बना और फिर एक पल में उसका कैप्टनसी चला गया। लेकिन इस दौरान उसने क्लियरली महसूस किया कि उसमें कैप्टन बनने की ताकत नहीं थी और दूसरे लोग उसे कैप्टन समझते भी नहीं थे। तभी जैंगी ने अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करते हुए कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें इक्लिप्स मून से डील करने के लिए मेरी मदद चाहिए तो मैं कभी भी रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कैप्टन मत बनाओ। मैं अकेला काम करना प्रेफर करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, पर मैं कमांड देने में अच्छा नहीं हूँ। जैंगी आगे झुक गया और मुस्कुराते हुए जू जंग से बोला, तो जू जंग, अगर तुम चाहते हो कि मैं इक्लिप्स मून को जीतूं, तो क्या सप्लाईज अनलिमिटेड होंगे? उसने शुरुआत से कहा, मैं बिना फायदे के काम नहीं करूंगा। अगर मैं फायदा नहीं ले सकता तो मैं बड़ा बेकार इंसान हूँ। ब्लिज़र्ड सिटी एक बड़ी फैमिली है और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना जरूरी था ताकि वो काफी पैसा कमा सके। ऊपर से उसके पास 420 मिलियन पॉइंट्स थे जो उसने अब तक स्पेंड नहीं किए थे। वो उन पॉइंट्स को अपनी जेब से खा नहीं सकता था, इसीलिए उसका मन था कि जल्दी से वो पॉइंट्स खर्च कर ले। जू जंग ये सुन के मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, तुम जो चाहे वो वेपन चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो ले लो। इस वक्त शॉन लुकशोंग ने पीछे से खांसी ली, फिर धीरे से जू जंग को याद दिलाया, कमांडर जू जंग, वो एक स्पेस बेस्ड म्यूटेंट है। जू जंग का चेहरा एकदम से फ्रीज हो गया और वो कांपने लगा। उसके पीछे से ठंडी हवा चल रही थी और माथा भी गीला हो गया। अच्छा, वो ऑलमोस्ट अपना सारा माल ब्लिज़र्ड सिटी में खो चुका था अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से, उसने सोचा। जू जंग ने थोड़ा गुनगुरा कर कहा, तुम अपनी सप्लाईज की एक लिस्ट बना लो, मैं किसी को भेज दूंगा जो वो तुम्हें दे देगा। जैंगी ने थोड़ा शाय किया जब उसने देखा कि उसका प्लान फेल हो गया। ये भी ठीक है, पर सप्लाईज के बारे में बाद में बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बैच टॉप नॉच इक्विपमेंट मिले, खास करके वो क्लोज फिटिंग ब्लैक बैटल सूट। मैं चाहता हूँ कि कुछ और सेट्स भी मिल जाए। बैटल सूट ने जैंगी पर गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। उसमें एक्सीलरेशन स्किल का इस्तेमाल किए बिना ये उसकी फिजिकल फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती थी। वो बहुत ज्यादा इसे पाना चाहता था। जू जंग ने क्यूरियस होकर पूछा, कितनी सारी सेट्स चाहिए? क्या तुम इन्हें अपनी फ्रेंड्स को देना चाहते हो? जब तुम तांगू इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बन जाओगे? जैंगी सोचता हुआ बोला, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, हमारी फैमिली में काफी सारे दोस्त हैं और सबको एक एक सेट मिल जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। जैंगी ने नॉड करते हुए कहा, मुझे लगता है मैं एक सेट अपने लिए पा सकता हूँ, बाकी सेट्स मैं अपने पॉइंट से एक्सचेंज कर सकता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? जू जंग ने जैंगी को अपनी आग भरी नजरों से देखा। पिछली शर्म का बदला लेने के लिए, इस बार इक्लिप्स मून को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस मान सकता हूँ। बस ये लड़का जो दूसरी पार्टी की कैजुअल मीन्स को क्रैक कर सकता है, अगर वो तांगू टीम को ज्वाइन करने को रेडी हो। जू जंग एक सोल्जर था, लेकिन एक बड़ा आदमी भी था जिसमें कमांड टैलेंट था। उसे पता था कि लोगों को जीतने और उन्हें अपने लिए काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है। और एक काफी जरूरी बात ये थी कि कभी भी अपनी जेनरोसिटी को लिमिट नहीं करना चाहिए। उसने अपने हाथ अपने बदन के आसपास लपेट लिया और बोला, क्या फर्क पड़ता है? कुछ सेट्स ऑफ बैटल सूट चाहिए तो बस ले लो, तुम्हें एक्सचेंज करने का पूरा हक है, हम सब फैमिली हैं। जैंगी ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए बोला, अरे मैं बस ये कह रहा था कि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लिज़र्ड सिटी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं अपने नेस्ट में रहना प्रेफर करता हूँ। जू जंग मुस्कुराते हुए बोला, ये बहुत आसान है, फैसला लेने में जल्दी मत करो। सबसे जरूरी बात यह है कि हम पहले इक्लिप्स मून का प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब तक जैंगी हमारी मदद करता रहेगा, अब अगर कुछ और नहीं तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? जैंगी ने पूछा। जू जंग मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल, बैली चंकिंग तुम्हारा साथ देने के लिए चलेगा। वैसे एक काफी स्पेशल इंसान से भी तुम्हारी मुलाकात होगी आज। जैंगी और बैली चंकिंग ने जू जंग को क्यूरियोसिटी से देखा। स्पेशल इंसान? कितना स्पेशल? जैंगी थोड़ा क्यूरियस हो गया। जू जंग ने सीरियस होकर कहा, इस ऑपरेशन के लिए हमने लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस समझा। हम अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे और एब्सोल्यूट सुपीरियर फोर्स के साथ उनसे लड़ेंगे। इसीलिए मैं कुछ और इन्वेस्टिगेशन टीम को कांटेक्ट कर चुका था जो बाहर मिशंस पे थे। जैंगी की आंखें थोड़ी टाइट हो गई। क्या एक और इन्वेस्टिगेशन टीम आने वाली है?
वैली चंकिंग ने अपनी सीरियस टोन में पूछा, कौन सी इन्वेस्टिगेशन टीम आने वाली है? जू जंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सांसारा टीम। जब ये शब्द निकल कर आए, वैली चंकिंग का चेहरा अचानक से गंभीर से खुश हो गया और जैंगी को उसकी खुशी महसूस हुई। ये क्लियरली दिख रहा था कि सांसारा टीम कोई ऐसा था जिसके साथ उसका अच्छा रिश्ता था। ग्रेट, अगर ये लोग हैं तो हमारे जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, वैली चंकिंग ने कहा। जू जंग नॉट करता है। दूसरी टीम्स इंपॉर्टेंट टास्क में बिजी हैं और वापस आने का टाइम नहीं मिल रहा। बस ये लोग अभी नॉर्थ में अपना टास्क कंप्लीट करके वापस आए हैं। जैसे ही उन्हें मेरा मैसेज मिला, जब टाइम आए तो आपकी दोनों टीम्स मिलकर इक्लिप्स को एक ही बार में तबाह कर देंगे, जू जंग ने कहा। जैंगी ने अपने हाथ में मौत की ताकत दिखाई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो इक्लिप्स के लिए अपने दुश्मन वाली जज्बात नहीं छुपा रहा था। जैंगी ने अपने गाल को थोड़ा सा खुजाते हुए कहा, मुझे दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बस वैली चंकिंग ने उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, नाम याद है, और सबसे ज्यादा जो याद रहा वो रोज टीम थी, क्योंकि उस टीम के सारे मेंबर्स लेडीज हैं। अच्छा, मैं उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन करूंगा, जैंगी ने कहा। थोड़ा क्यूरियस था सांसारा टीम के बारे में, लेकिन अभी वो बस अपने आइटम एक्सचेंज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसीलिए जू जंग को गुड बाय कहा और ऑफिस से चला गया। वैली चंकिंग भी उठ गया और जाना चाहता था, लेकिन जू जंग ने उसे रोक लिया। वैली चंकिंग ने जू जंग के चेहरे पर एक स्माइल देखी, लेकिन वो मुस्कान बहुत तेज घटने लगी और धीरे धीरे वापस उसके ठंडे और शक्तिशाली चेहरे में बदल गई। जनरल जू जंग, वैली चंकिंग ने अपनी थोड़ी सी सांस अंदर खींची, बहुत नर्वस हो गया। जू जंग ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और उसकी आंखों से एक भयंकर चमक निकली, जो वैली चंकिंग के सर से लेकर पांव तक एक ठंड भरी सेंसेशन डाल गई। ये मौका अच्छे से पकड़ना और ये गलती दोबारा मत करना। वैली चंकिंग तुरंत समझ गया कि जनरल जू जंग का क्या मतलब था। जू जंग कोई इडियोटिक आदमी नहीं था, इसीलिए वो समझ गया था कि वैली चंकिंग और जैंगी ने रीजन के टॉप लीडर्स को धोखा देने के लिए मिलकर काम किया था। जो वजह थी कि इस वक्त उसे सजा नहीं मिली थी, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ब्लिज़र्ड सिटी को लोगों की जरूरत थी और जू जंग ने उसे एक और मौका दिया था इक्लिप्स के खिलाफ अगले एक्शन में अच्छा काम करने के लिए। अगर उसने ये मौका खोना या फिर वैसी ही गलती दोबारा की, तो फिर उसे मिलिट्री कोर्ट से सबसे ज्यादा का कठोर सजा मिलने वाली थी। धन्यवाद जनरल जू, वैली चंकिंग ने कहा। वैली चंकिंग सीधा खड़ा हो गया जैसे एक मजबूत पिलर। जब वो जू जंग के ऑफिस से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उसका पीछा ऑलरेडी गीला हो चुका था और उसके पैर थोड़े से कमजोर हो गए हैं। वैली चंकिंग ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, पर जब उसने अपने अंदर का ठंडा हवा बाहर किया तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। अभी के लिए वो इस सिचुएशन से निकल गया था। जैंगी ज्यादा दूर नहीं था, वो दीवार के साथ खड़ा था और उसे शांति से देख रहा था। ये मामला उसे डायरेक्टली नहीं था और वो जानता था कि जू जंग इस वक्त वैली चंकिंग को सजा नहीं देगा, क्योंकि आजकल लोगों की जरूरत थी। क्या तुम ठीक हो? जैंगी ने पूछा। वैली चंकिंग ने आसपास देखा और देखा कि यान्यून गार्ड्स वैसे इधर दिखते रहते और देखा कि यान्यून गार्ड्स वैसे ही इधर देख रहे थे क्यूरियोसिटी से। उसने जल्दी से अपनी रीढ़ सीधी की और अपने आप को शांति से दिखाते हुए जैंगी की तरफ चल दिया। कुछ नहीं, जू जंग ने थोड़ा एनकरेज किया था और बोला कि और मेहनत करो। वैली चंकिंग ने कहा, आखिरकार वो एक मिडिल एज्ड आदमी है, अपना चेहरा बचाना चाहता है। जैंगी ने उसका झूठ नहीं पकड़ा। चलो मुझे ले चलो वेपन एक्सचेंज करने, अभी मुझे बस वो ब्लैक सूट्स चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैंगी को ब्लिज़र्ड सिटी के वेयर हाउस में डेली नेसेसिटीज की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ वो वेपन्स जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बने थे, उन्हीं से वो एक्साइट होता था। वैली चंकिंग ने अपना सर थोड़ा झुकाकर जैंगी को देखा। हाँ, जो पॉइंट्स तुमने एक्सचेंज के लिए चाहिए वो काफी ज्यादा है। तुम श्योर हो कि तुम सब एक्सचेंज करना चाहते हो? जैंगी ने कैजुअली जवाब दिया, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए। फिर उसने एक चालबाजी मुस्कान दी। अगर हमें इक्लिप्स मून को घेरना और दबाना है तो वेपन्स और इक्विपमेंट तो मैं जब चाहूँ तब ले सकता हूँ, है ना? मुझे नहीं लगता कि जू जंग वेपन्स के मामले में कंजूस होगा। वैली चंकिंग बस चुप रहा और जैंगी को देखते हुए बोला, तुम सच में बहुत चालू हो। जैंगी ने अपने हाथ जेब में डाल दिए, थोड़ा सा प्राउड के साथ। वैली चंकिंग ने कुछ मिस्टीरियस अंदाज में कहा, तुमने अभी भी रीजन की असली विरासत को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया है। जो असली चीज है वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। वैली चंकिंग की बात ने जैंगी को क्यूरियोसिटी से भर दिया। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? अगर कुछ कहना है तो सीधा कह दो, तुम्हें पता है मुझे ये गेसिंग रिडल्स बिल्कुल पसंद नहीं, जैंगी ने थोड़ा नाराज होकर कहा। वैली चंकिंग मुस्कुराया। जो एडामेंटियम से बने वेपन्स और नैनो पार्टिकल मटेरियल से बने कॉम्बैट सूट्स हैं, वो सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो सब भारी चीजें हैं। आखिरकार वो सिर्फ हमारी बेसिक कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को एनहांस करते हैं, पर वो हमारे अपर लिमिट को बढ़ा नहीं सकते। जैंगी ने इस बात को समझ लिया था। क्या तुम जेनेटिक ड्रग्स की बात कर रहे हो? जैंगी थोड़ा हेजिटेट हो गया, क्योंकि वो चीज वो आसानी से यूज नहीं करना चाहता था। बियांग जंगू का एग्जाम्पल उसके
उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था। हालांकि उसकी ताकत एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद बहुत बढ़ गई थी, पर उसका बहुत बड़ा प्राइस था और आखिरकार बियान जुनवू अपनी बॉडी के अंदर छुपी हुई चोटों की वजह से मर गया था। जैंगी ने अपनी आंखें पतली कर ली और बैली चैंकिंग को घूर कर देखा। तो तुम टेस्ट सब्जेक्ट्स बन गए हो। बैली चैंकिंग ने थोड़ा सा मुस्कुराया। कैप्टन बियान हमारे टीम के सबसे पहले बैच में से था। जैंगी ने अपने चेहरे पर एक स्नीयर डाला। बैली चैंकिंग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बाद सुपरनैचुरल ड्रग्स का परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल हो गया है। तुम देखो मेरे बॉडी में कोई गलत नहीं है। उसने अपने हाथ उठाया और अपना हार्ड बाइसेप्स पर ठोकर मारते हुए दिखाया। छोड़ो, मुझे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। जैंगी ने तुरंत बैली चैंकिंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बैली चैंकिंग उसके करीब आया और जैंगी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम कंपाउंड नंबर 5 का एक डोज कंसिडर करो। जैंगी ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा, वो क्या है? बैली चैंकिंग ने जवाब दिया, एक्सप्लोसिव पोशन। ये तुम्हें एक शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ताकत दे सकता है, पर इसके यूज करने के बाद बहुत सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। यूजुअली ये डेस्परेट सिचुएशन में यूज होता है। तुम इसे हाई परफॉर्मेंस स्टिमुलेंट समझ सकते हो। जैंगी को तुरंत समझ आया, तो मतलब ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जान बचाने के लिए यूज हो सकता है ना? बैली चैंकिंग ने सर हिलाया। हाँ, मैं खुद एक डोज हमेशा अपने पास रखता हूँ। अगर कोई डेस्परेट सिचुएशन आए तो मैं इसे अपनी जान बचाने के लिए यूज कर लेता हूँ। पर हाँ, कंपाउंड नंबर 5 का एक्सचेंज पॉइंट्स बहुत ज्यादा है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम एक ले लो। क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हें जान बचाने के लिए इससे हेल्प मिलेगी। जैंगी ने अचानक चेहरा घुमाकर बैली चैंकिंग को देखा। और जब हम हेवनली सी सिटी में थे तब तुमने इसे यूज क्यों नहीं किया? बैली चैंकिंग ने शांति से जवाब दिया, अगर तुमने कैप्टन बियान जुनवू को आइसोल नहीं दिया होता तो शायद हमने ये यूज किया होता। वैसे आइसोल कंपाउंड नंबर 5 से ज्यादा इफेक्टिव लगता है। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद अपना चिन टच किया। वैसे ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो एपिसिलोन लेवल म्यूटेंट के बॉडी से निकला था वो रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जैंगी थोड़ा टेम्प्ट हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो एक कॉपी रखना अच्छा होगा। बेटर सेफ देन सॉरी। रास्ते में जैंगी ने फिर सामसारा टीम के बारे में पूछा। सामसारा टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है? मेरा मतलब है तुम्हारे ब्लैक रोब टीम और गॉड टीम से कंपेयर करने पर कैसी लगती है? बैली चैंकिंग ने सामसारा स्क्वाड के बारे में थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थियोरेटिकली ब्लिज़र्ड सिटी की 6 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स की स्ट्रेंथ बराबर है। कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कहना मुश्किल है। बैली चैंकिंग ने कुछ नहीं कहा और जैंगी को रूड होने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन बैली चैंकिंग ने फिर मिस्टीरियसली उसके पास आकर कहा, जब वो वापस आएंगे मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। मैं गारंटी करता हूँ कि तुम शॉक्ड हो जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि उनके कैप्टन कौन है। सच में? तो देखते हैं। जैंगी ने अपने कंधे उठाकर जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो कोई फेमस सेलिब्रिटी होगा।